तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आज आ जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है? एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज़ अ प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द मैटर इन ए सैम्पल। ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि मैटर की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती हैं, मैटर की यानी मादे की मिकदार के ऊपर डिपेंड करती हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है मैस, वॉल्यूम एक्सेट्रा। सिमिलरली हमारे पास आ जाती हैं नंबर 2 पे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज़ अ प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है डैट डिपेंड्स ओनली ऑन द टाइप ऑफ द मैटर, जो कि डिपेंड करती है किसके ऊपर? मैटर की टाइप के ऊपर, कि मैटर कौन सी किस्म का है। ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जांपल आ जाता है हमारे पास टेम्परेचर, डेंसिटी वगैरह। तो अगर हम देखते हैं मुख्तलिफ मैटर्स को, तो हमारे पास अगर टेम्परेचर देखते हैं तो वेरी करता है फ्रॉम मैटर टू मैटर। हर चीज़ का टेम्परेचर अलग है। ठीक है, कुछ का सेम भी हो जाता है, बहुत कम वैसे ऐसे होता है, लेकिन अगर आप देखें मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को तो वो एक दूसरे से वेरी करते हैं। पानी का टेम्परेचर आप देखिए, बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, अल्कोहल का हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है। इसी तरह डेंसिटी भी वेरी करती है मैटर के ऊपर। अच्छा, तो ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक सी टॉपिक्स थे, तो आसान ही है ये भी, तो इनको आपने बस समझ लेना अच्छी तरह से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। यही हमारा लेक्चर नंबर 8 है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली इन लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री में हम वो प्रॉपर्टीज़ किसी भी मैटर के बारे में जो कि हम डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अब इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है ये मैक्रो लेवल की है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली हम ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम प्रेशर अगर हमें मालूम करना होता है तो उसके लिए हम मानोमीटर इस्तेमाल करते हैं, और अगर टेम्परेचर मालूम करना होता है तो हम उसके लिए थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें हम खुद डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज़ विच कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली एंड कंसर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। ऐसी प्रॉपर्टी जो कि माइक्रो लेवल की होती है, इतनी उनको हम मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। जैसा कि वेलोसिटी होगी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब ये माइक्रो लेवल स्टडी है, इसको हम नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम मेजर नहीं कर सकते। अब इसमें एक चीज़ आती है कि जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं। ठीक है, इंटर रिलेटेड होती हैं। किस तरह कि जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर या प्रेशर की अगर बात करते हैं तो उसमें वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स की। इसी तरह तो ये इनके दरमियान रिलेशन था। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हीट थर्मोडायनामिक्स का। तो आज के लेक्चर में हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान सिंपल सी टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन क्या होती है? इट इज़ नोन एज आल्सो नोन एज फ्रीजिंग। जिस तरह जमाना, फ्रीजिंग जमाना, उसमें क्या होता है? हम लिक्विड को सॉलिड फेज़ में कन्वर्ट करते हैं। इट इज़ अ फेज ट्रांजिशन where a liquid turns into a solid when its temperature is lowered below its freezing point। तो जब भी हम किसी लिक्विड को उसके फ्रीजिंग पॉइंट तक, बल्कि उससे भी ज़्यादा अगर हम ठंडा करते हैं तो वो उसके अंदर फेज़ ट्रांजिशन आती है, यानी वो फेज़ चेंज कर देता है फ्रॉम लिक्विड फेज़ टू सॉलिड स्टेट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस दैट जनरेट्स ए लिक्विड फ्रॉम सॉलिड और गैस। किसी भी गैस या सॉलिड से हमने क्या करना है?
जब हम बनाते हैं, लिक्विड हासिल करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विफेक्शन। तो इसमें हमारे पास ये भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पर जैसे अगर हम बर्फ़ है, वो बर्फ़ क्या सॉलिड है, उसको हमने मेल्ट किया, वो लिक्विड में बदल गई। इसी तरह आप मुख्तलिफ मेटल्स हैं, उनको आप गर्म करते हैं, इतने सारे मटेरियल हैं, उनको आप गर्म करते हैं, मेल्ट होकर लिक्विड बन जाते हैं। और ये तो हो गया सॉलिड से लिक्विड। कुछ लिक्विफेक्शन आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, एक टॉपिक है लिक्विफेक्शन ऑफ एयर। उसमें इस्तेमाल होता है प्रिंसिपल, वो कंप्रेशन वगैरह करके फिर एक स्मॉल होल से जब उसको गुजारते हैं तो वो कूल होता है, और फिर वो क्या करता है, हवा को, एयर को भी वो क्या कर सकते हैं, लिक्विफेक्शन कर सकते हैं उसकी। अच्छा, ये हो गया उसके एग्जांपल। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सब्लिमेशन। ये भी फर्स्ट ईयर में हमारा पढ़ा हुआ है आपने तकरीबन मेरे हाथ से, हाँ, सेकेंड चैप्टर में ये सब्लिमेशन है। तो ये प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच ए सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम ए सॉलिड इनटू गैस विदाउट एवर पासिंग थ्रू अ लिक्विड फेज। यानी आपने एक सॉलिड है, उसको गर्म करना है, और वो क्या हो, आमतौर पे ये होता है कि आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो पहले लिक्विड, सॉलिड है तो वो पहले लिक्विड में बदलेगा, फिर वो क्या होगा, लिक्विड से गैस में जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिनको आप गर्म करें तो वो डायरेक्ट क्या होते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर ही वो डायरेक्ट वेपराइज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डेपोजिशन। ये सब्लिमेशन का अपोजिट कह लें। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड ऑफ गैस इनटू सॉलिड इज़ कॉल्ड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज़ कॉल्ड डेपोजिशन। तो इसमें उसके अपोजिट है, उसमें क्या था कि डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड गैस में बदल जाता है। इसमें क्या है, डायरेक्ट हमारे पास वेपर्स हैं, गैस है, उसको जब हम ठंडा करते हैं तो वो बगैर लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट सॉलिड्स में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट में कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ गैस चेंजेस फ्राम ए गैस इनटू लिक्विड। तो इसमें क्या होता है कि एक गैस है, वो उसको हम क्या कहते हैं, वेपर्स हैं हमारे पास, उनको जब हम ठंडा करते हैं तो वो गैसियस हालत से लिक्विड हालत में आ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। ये बहुत ही सिंपल सी टर्म्स थी, तो मैंने ये इधर ही लिख दी है आपके लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।